नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 16 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त हम ARO का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और ये हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम बात करेंगे सवाल नंबर 16 में। इसमें कहा गया है कि सदाचार का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कदाचार। इसके दो शब्द और भी हैं जो विलोम हो सकते हैं। एक है अनाचार और एक शब्द है दुराचार। तो ये दोनों भी आप सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन अगर इन दोनों में से भी अगर कोई शब्द रहेगा तो आप लोग सही उत्तर लगा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है एक शब्द। देखिए, इसका कभी विलोम पूछ ले कि इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा अनाचार। अनाचार, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका भी विलोम अनाचार होता है, ये चीज़ ध्यान देना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक शब्द दिया गया है अन्याय, तो अन्याय का हो जाएगा न्याय। अगर इस शब्द का विलोम अनाचार होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। यानी कि सदाचार का भी विलोम यही होता है, तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ है, ठीक है। एक सी में दिया गया है शब्द, इसका विलोम हो जाएगा निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल है। 17 में कहा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो बात करें सवाल नंबर 17 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है आदृत, ठीक है, उसके सामने शब्द लिखा हुआ है तिरस्कृत, ठीक है, ऐसे। अब इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म, यानी सही युग्म यानी सही जोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदृत का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कृत। तो ये चीज़ सही होगा, ये चीज़ ध्यान देना। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आरओ 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपत्ति, यहाँ पर जो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, और इसके सामने शब्द लिखा है विपत्ति। तो क्या एक दूसरे का ये विलोम है? तो नहीं, ये एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो फिर आपत्ति का विलोम क्या होगा, आइए जान लेते हैं। आपत्ति का विलोम हो जाएगा अनापत्ति। क्या हो जाएगा? अनापत्ति, अनापत्ति, ये ठीक है, ये ध्यान देना। और विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताता चलूँ, ठीक है। अच्छा, एक शब्द यहाँ दिया गया है गणतंत्र और जनतंत्र। तो गणतंत्र और जनतंत्र का मतलब कहीं ना कहीं दोनों का एक ही है, ठीक है। अगर इन दोनों का विलोम के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र, जो कि 1947 से पहले था, ठीक। अब अगर हम बात करें, अब एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अनावर्षण दिया गया है, इसका विलोम कहीं पूछ रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा अवसरण, अवसरण, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये ठीक। आगे बात करते हैं 18 में। इसमें कहा गया आवर्तक का विलोम पूछा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये। अब एक चीज ध्यान देना, ये कि ऑप्शन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल में ऊपर नीचे हो गए। जैसे बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ बनाते वक्त कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर सी में दिया गया है आवृत, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अनावृत, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अनावृत, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर डी में दिया गया प्राकर्षक, इसका हो जाएगा अपकर्षक। क्या हो जाएगा? अपकर्षक, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया है आवर्तक का सही विलोम। अब एक सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। 18 वाला 2021 में पूछा गया था, ये 19 वाला 2017 में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनावर्तक। अभी हम लोगों ने बात किया। 20 में आ जाइए, फिर यही सवाल आ गया। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग तुरंत नोट्स बना लो, तुरंत नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1999 में और 2005 में भी पूछा जा चुका है। तो आवर्तक का सही विलोम क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने बात किया था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनावर्तक। 21 में आ जाइए। इसमें कहा गया है अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष। आसान था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। एक शब्द यहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है मधुर, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा कटु। एक मिनट को सही तरीके से लिख दिया जाए, एक मिनट, इसका विलोम हो जाएगा कटु, ठीक। इसके और भी कई सारे विलोम शब्द हो जाएंगे। एक हो जाएगा ककर्ष, ठीक है। एक विलोम हो जाएगा तीक्ष्ण, क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शब्द लिखा है पीयूष, तो पीयूष का भी विलोम हो जाएगा विष, क्योंकि पीयूष और अमृत ये दोनों एक दूसरे के पर्याय वाची है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 22 में। इसमें कहा गया है कि निषिद्ध शब्द का विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निषिद्ध शब्द का विलोम। फिलहाल जो ये लिखा है ये सही तरीके से लिखा है, लेकिन इसको हम और सही तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है। निषिद्ध का विलोम पूछा गया है। तो बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि विहित। क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, इस चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनिश्चित। ये तो काफी आसान है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अनिश्चित, ठीक है। और ये लिखा है, एक शब्द लिखा है सी में उचित, तो इसका हो जाएगा अनुचित, अनुचित, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, ठीक। अब डी में आ जाइए, डी में नहीं, सवाल नंबर 23 में आ जाइए। इसमें भी यही सवाल फिर से पूछा गया, ठीक है, निषिद्ध के बारे में। इसका मतलब हुआ सवाल इंपॉर्टेंट है। जो 22 वाले सवाल के बारे में हम लोग बात किए थे वो 2017 में, 16 में, 2013 में आया था। 2017 में यूपी पीसीएस मेंस में आया है, आरओ 2016 में आया है प्री में, फिर यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया, और ये वाला 2023 वाला आरओ प्री 2017 में आया है। 4 बार सवाल ये आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी यानी कि विहित, अभी हम लोगों ने बात किया। आते हैं 24 में, फिर यही सवाल आ गया। इसका मतलब हुआ कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आरओ के मेंस में भी पूछा गया 2017 में, यानी कि ये 2017 के प्री और मेंस दोनों में ये सवाल आ चुका है। इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कोई सवाल होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विहित, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि आर्द्र, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। एक शब्द यहाँ दिया गया उष्ण का विलोम, तो उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, ये चीज ध्यान देना, कभी भी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए। 26 के बारे में पूछा गया है कि स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो, ए बी सी डी। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है चारों में से जो स्थूल का विलोम नहीं है। विलोम नहीं है इसका मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक होगा जो नहीं होगा, इसका मतलब 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं, ऐसे सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 26 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि शाश्वत। तो स्थूल शब्द का विलोम जो नहीं होगा वो है शाश्वत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये पूछ ले स्थूल शब्द का विलोम, तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म, इसका विलोम होगा। साथ ही साथ बी वाला शब्द विलोम होगा यानी कि तन्वी, और सी यानी कि दुर्बल। ये तीनों जो शब्द हैं ये स्थूल के विलोम हो जाएंगे, ये चीज ध्यान देना। 27 में पूछा गया है कि पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। 27 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त, ये चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। 28 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग शब्द के बारे में पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि निरुपयोग। इसका एक शब्द और भी हो सकता है उत्तर, वो है डी, डी, डी वाला, ठीक है। अब ये सवाल आरओ अप्रैल 2017 में पूछा गया है। अब कुछ सवाल आयोग के द्वारा लगभग मान के चलो कि 7, 8, 9 सवाल, मतलब 7, 8, 9 सवाल के आसपास हर साल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आयोग के द्वारा भी कुछ गलती हो जाती है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, बी और डी, ये दोनों सही है उपयोग के विलोम के हिसाब से। अब आप दोनों में से किसी एक पर अगर उत्तर लगा देंगे तो आयोग के द्वारा सही मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 29 में। इसमें कहा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, यानी कि युग्म यानी जोड़ा कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। 4 में से एक कोई गलत होगा तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएंगे। 29 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि उद्यम का विलोम जो यहाँ पर दिया गया है निरुद्धम, ये गलत होगा। इसको थोड़ा और सही तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ये लिखा है, एक मिनट जाइए, इसको लिखा गया है उद्धम और इसके सामने दिया गया है निरुद्धम, निरुद्धम, ठीक है। ये शब्द है ऑप्शन नंबर
बी वाले में, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सवाल के हिसाब से पूछा क्या गया है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म, तो ये गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी, सी और डी जो एक दूसरे के सामने शब्द लिखे हैं, अगर देखा जाए तो इसका ये सही विलोम है। यानी कभी पूछ ले कि दक्षिण का विलोम क्या वाम होता है, तो ये सही है। और विधि का विलोम क्या निषेध होता है, तो ये भी बात सही है। और बर्बर का विलोम क्या शब्द होता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, यानी जोड़ा। तो बात करें 30 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्प का सही विलोम हो जाएगा बहुग, ठीक है। जो ये ऑप्शन नंबर ए में है ये सही है, ये एक दूसरे का सही विलोम है, ठीक है। ये चीज़ जान लेते हैं। अच्छा चलिए, तो जान गए। अब बी सी डी वाले में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस शब्द के कौन कौन से विलोम हो सकते हैं। एक शब्द दिया गया संधि युक्त, ठीक है। इसका अगर सही विलोम देखा जाए सही मायने में, तो देखो यहाँ लिखा है युक्त, युक्त यानी कि कह सकते हो कि उसके बिना, और तो इसका विलोम सही हो जाएगा संधिहीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, संधिहीन। हीन यानी कि मतलब किसी चीज को जोड़ के कह सकते हो, उसको शामिल करके, ठीक है। यहाँ संधि युक्त लिखा है, इसका विलोम हो जाएगा संधिहीन। ये हाँ है, ध्यान देना। एक चीज ये रहता है ना कि स्क्रीन पर थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती है, तो उस पर ज़्यादा गौर मत करना आप लोग, ठीक है। और जैसे एक शब्द यहाँ पर दिया गया है संयुक्त, तो इसका विलोम पूछ ले, तो संयुक्त के बारे में फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन तब भी जान लेते हैं। इसका सही विलोम हो जाएगा वियुक्त, वियुक्त, ठीक है, इसे ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ दिया गया अग, तो इसका हो जाएगा अभिज्ञ, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और कौन सा शब्द बचा, एक है अभ्यस्त, इसका विलोम कोई पूछे तो इसका हो जाएगा अनभ्यस्त, अनभ्यस्त, ये, ठीक है। और दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आपको बताता हुआ चलूँ। मेरा काम है आपको पढ़ाना, समझाना, बताना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप जब भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो ही देखो, लेकिन वीडियो देखना इसलिए आपका मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि मैं 1 घंटे कोर्स बेचूंगा आपको अपने क्लास के बारे में, ये सब फालतू बातें कुछ नहीं है। मैं आप बुक लोगे, उसको पढ़ोगे, आपके पास हो सकता है कुछ पैसे हो या ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम होता है। आप आराम से खाना बना रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय करते हुए आप आराम से वीडियो देखा करो। बाकी